न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सो नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन जो है वो हमें ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा जब तक कि कोई बाहर का फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता। जैसे कि अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता तब तक वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ना ही उसका स्पीड चेंज होता है। वेल, इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे काम करता है, क्या होता है, इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेट फोर्स अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है तो कैसे एक्ट करता है और उसका रिजल्ट क्या होता है, और न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी हम आज बात करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन काम कैसे करता है और उसके फॉर्मूलाज क्या है और उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले वीडियो में जो हमने डायग्राम लिया था उसको एक बार फिर से लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों केसेस में जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है, मतलब नेट फोर्स ज़ीरो है, और जो भी अगर ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करेगा। लेकिन ये तभी होगा जब फोर्स बैलेंस होगा। लेकिन क्या होगा जब फोर्स अनबैलेंस होगा? तो इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो क्या आपको पता है कि वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं? सो पहला जो होता है वो नेट फोर्स होता है, और दूसरा मास। इन दोनों पे एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। सो ये दोनों के बारे में हम एक एक करके सीखते हैं कि क्या होता है, नेट फोर्स कैसे वर्क करता है और मास कैसे वर्क करता है, और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले हम नेट फोर्स के बारे में जानते हैं। तो इसके लिए हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम होना चाहिए। तो पहले ऑब्जेक्ट पे हम 10 यूनिट्स का नेट फोर्स देते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट पे हम 20 यूनिट्स का देते हैं। तो अब क्या बता सकते हैं एक्सेलरेशन इसमें से किसका ज़्यादा होगा? पहला बिल्कुल सही समझे, जिसका नेट फोर्स कम होगा उसका एक्सेलरेशन भी कम होगा, और जिसका नेट फोर्स ज़्यादा होगा वो उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स टोटली डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स, मतलब नेट फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, और नेट फोर्स अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। ये दोनों एक दूसरे पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब आ जाते हैं मास पे। तो इसके लिए भी हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। पहला ऑब्जेक्ट लेते हैं हम 5 kg का वेट और दूसरा 10 kg का वेट, और इन दोनों पे हम नेट फोर्स देंगे 10 यूनिट्स का। दोनों पे सेम नेट फोर्स लेना है। तो इससे क्या होगा, जो 10 kg का जो वेट है वो स्लोली मूव करेगा, और जो 5 kg का है वो फास्ट मूव करेगा। इससे हमें पता चलता है कि अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, और अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इसको हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन बहुत ही कम होगा, और अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इसी तरह मास भी डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे। सो आगे देखेंगे कि हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए देखते हैं हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सिंपली इसको सिंपल वर्ड में हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका सिंपल वे में मीनिंग होता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास से। मतलब कि अगर नेट फोर्स ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, नेट फोर्स कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। लेकिन इसका उल्टा होता है मास के साथ में, अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, और मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। सो हम आगे देखते हैं कि इसके फॉर्मूलाज क्या हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास। इसको हम सिंपल वे में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है, इसके यूनिट्स क्या क्या हैं? तो इसको मेजर करने के लिए जो मास का जो यूनिट है उसको केजी में मेजर किया जाता है, और एक्सेलरेशन जो है उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको फोर्स बोलते हैं, और वो न्यूटन में मेजर किया। 1 न्यूटन इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव अ 1 किलोग्राम मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट को हमें अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना है तो उसके लिए हमें 1 न्यूटन का
इसका मतलब है कि 1 kg वाला अगर किसी सामान को हमें हिलाना है, 1 न्यूटन का फोर्स हमें अप्लाइड करने पड़ेगा, तब वो 1 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप न्यूटन का सेकेंड लॉ आपको समझ में आया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी डाउट होगा वो कमेंट में डालिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू।